दोस्तों, उद्धव कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करने के लिए। और रास्ते में ही एक और मंदिर पड़ता है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का। और ये जो मंदिर है ये बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे पुरी में जगन्नाथ मंदिर बना है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा व्यू आपको बाहर से भी दिखाऊंगी। और इसके अंदर जो डीटी हैं वो हैं गौरांगा चैतन्य महाप्रभु। बहुत ही सुंदर डीटी है। तकरीबन जब भी मैं गोवर्धन आती हूँ तो इस मंदिर में ज़रूर आती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब हम पहुँच गए हैं राधा कुंड। हम लोगों ने इसके कल रात को भी दर्शन किए थे और बहुत ही अद्भुत दर्शन थे। तब सारे डिवोटी सो रहे थे और हम चोरी चोरी यहाँ पर राधा कुंड के दर्शन करने आ गए थे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकानें सजी हुई हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है यहाँ। एक बार अरिष्टासुर दानव, जो कि एक बैल के रूप में भगवान कृष्ण के पास आया था उनको मारने के लिए, तो भगवान उसका वध करने के बाद रात के समय राधा रानी के पास आते हैं और राधा रानी भगवान कृष्ण को कहती हैं कि आप मेरे से दूर ही रहिए, क्योंकि आपने एक बैल का वध किया है जो कि गाय के ही ग्रुप का है। आपको भी बिल्कुल वैसा ही पाप लग रहा है। और जब तक आप तीनों लोकों के तीर्थों में स्नान नहीं करेंगे तब तक आप शुद्ध नहीं होंगे। तो ये सब लीला वगैरह रहती थी भगवान और राधा रानी की। तो उतने में फिर भगवान क्या करते हैं कि अपनी बांसुरी से एक गड्ढा खोदते हैं और सब नदियों का आह्वान करते हैं। सब नदियाँ आके उसमें जल भर देती हैं और उसके बाद भगवान उसमें स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं। फिर भगवान राधा रानी को कहते हैं कि देखो, मैं तो अब सारे तीर्थों में नहा चुका और मैं ज़्यादा शुद्ध हो चुका हूँ तुमसे, इसलिए तुम लोग अब अशुद्ध हो। तो राधा रानी भी अपनी चूड़ी से गड्ढा खोदती हैं, लेकिन उसमें जल नहीं आ पाता। तो फिर ये राधा रानी और अष्ट सखियाँ सोचते हैं कि चलो मानसी गंगा से ही पानी भर भर के लाया जाए मटकों में और उसमें गड्ढे में भरा जाए। जब वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करती हैं और फिर भी जो गड्ढा रहता है उसमें जल नहीं भरा जाता, तो फिर वो भगवान से कहती हैं कि हमारे इसमें तो जल नहीं भरा जा रहा। तो भगवान श्याम कुंड से ही राधा कुंड में जल डाल देते हैं। इस तरीके से राधा कुंड बन जाता है। और भगवान ये उस समय ये चीज़ बोलते हैं कि राधा कुंड और स्वयं राधा रानी में कोई भी फ़र्क नहीं है और राधा कुंड उन्हें बिल्कुल वैसे प्रिय है जिस तरीके से राधा रानी। तो राधा कुंड और श्याम कुंड स्वयं श्रीमती राधा रानी और कृष्णा ही है। तो जब आप राधा कुंड आएंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ राधा कुंड है और दूसरी तरफ श्याम कुंड, और बीच में है इनका संगम और उसी संगम पर ही बना है मंदिर। हम लोग इस मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और अब हम कुछ देर में ही यहाँ से निकलेंगे, होटल जाएंगे और उसके बाद हम नोएडा के लिए प्रस्थान करेंगे। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1.5 दिन में ही हम लोगों ने बरसाना, नंदगांव और साथ में गोवर्धन ये पूरा कवर किया। जितनी इम्पोर्टेंट स्थलियाँ थी ये हमने सारी कवर की हैं और सब भक्तजन बहुत खुश हैं। और हम लोग अब नोएडा जाएंगे और उसके बाद जो बजरंगी प्रभु हैं यानी कि हमारे ग्रुप लीडर, ये जाएंगे 18 दिन के लिए पद यात्रा पर, जो कि नोएडा इस्कॉन से चलते हुए वृंदावन तक पहुंचेगी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सब दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके से आप भगवान के नाम का जप करते रहेंगे और बहुत ही जल्दी मैं किसी नए दर्शन के साथ आपके पास फिर से हाजिर होंगी। हरे कृष्णा।